अगला सवाल हमारे पास आया है इस समय मेहसाना से। हरि भाई हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। हरि भाई बताइए, आपने कौन सा शेयर ले रखा है? हाँ, मैंने वेल्सपन इंडिया बाय किया है यहाँ 840 रुपया में। जी हाँ, तो ये खरीदारी तो आपकी कब की है? बेचूं? कब खरीदा है आपने? मैंने परसों खरीदा 840 में। जी बिल्कुल ताज़ा खरीदारी है। और कितना समय देना चाहते हैं इसको, कब तक रखना चाहते वो हैं? 1-2 महीना। 1-2 महीने, बहुत ज़्यादा समय नहीं, बिल्कुल एक छोटे ट्रेड की तरह से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल वेल्सपन इंडिया को देखें तो हाल में जो बाजार में कमज़ोरी दिखी वो कमज़ोरी इसके चार्ट में नज़र नहीं आई। इसने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया, हालांकि वो चढ़ना इसने बंद कर दिया था पिछले साल अगस्त के आसपास ही, लेकिन उसके बाद से ये एक रेंज बाउंड हो गया, एक दायरे के अंदर अटक गया है। तो अब यहाँ से इसके सामने दो सूरत बनती है, या तो ये इस रेंज को तोड़ करके ऊपर की ओर निकले, नया ब्रेकआउट दिखाए और फिर शायद एक अच्छी चाल दिखाए, या फिर इसी दायरे के अंदर और समय गुजारे। अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। अभी इन तीनों संभावनाओं में आशीष आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में डाउनसाइड तो बहुत लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही बताया पिछले 6 महीने से ये एक रेंज में है। अगर ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 825 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 880 890 जब भी इनको मिलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगले 1-2 महीने मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर रेंज को ही डिसाइसिवली ब्रेक करेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो कंपनी काफी अच्छी है, मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव था इस बार के रिजल्ट्स में कि वो 20 से 25% का ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर शो करेंगे। तो अगर ये लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल होल्ड करें, शायद 1200 तक के लेवल इनको 1 साल में दिख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में रखना चाहते हैं तो 825 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। जी, और अब अगला सवाल हमारे पास आया है पुणे से, महेश का है। महेश हमारे साथ जुड़े हैं फोन पे। बताइए महेश। हेलो। हाँ महेश, अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर देते 192 के रेट से, तो शेयर दिए हुए थे। जी बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करना चाहिए? कितने समय तक का आपका नजरिया है? आपने जो ये खरीदारी की है ट्रेडिंग के लिए की है या इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट टर्म है, 3 महीने के लिए कर सकता हूँ। 3 महीने का एक छोटे अवधि का निवेश मान करके इसको चल रहे हैं। फिलहाल आशीष निचले स्तरों से तो ये ज़रूर काफ़ी अच्छी तरीके से संभला है। 180 तक गिर गया था, वहाँ से इसने वापस अब जो ये छलांग लगाई है। इस समय सवाल ये है कि आपको, अगर चूँकि दोनों ही पीएसयू बैंकों में भी हमें उसी तरह की चाल दिख रही है, जो आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर जो पिटे हुए थे बिल्कुल, उनमें भी अब वैसे ही चाल लौटी है। दोनों ही कहानियाँ, रेट कट की भी और फिर जो रिकैपिटलाइजेशन है उसका फ़ायदा अभी सरकार ने जो चीज़ें साफ़ की हैं और आरबीआई की ओर से नया जो स्पष्टीकरण आया है कि भाई आप अपने अंडर वैल्यूड रियल स्टेट और दूसरी संपत्तियों को भी आप गिन सकते हैं, तो इन सब से दोनों तरह के बैंकों को फ़ायदा मिला है। तो फिलहाल आगे के लिए नज़रिया क्या है आईसीआईसीआई बैंक में खास तौर पे और मोटे तौर पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर के? देखिए, पहले हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में कहना चाहूंगा। आप अगर देखें तो पीएसयू बैंक्स ने ऑलमोस्ट अपने बॉटम बना लिया है। मुझे लगता है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब ये बॉटम बन चुके हैं। आप चाहे पीएसयू की बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें। अब आप देखें कि आज जो आरबीआई ने कल एक रिलैक्सेशन दिया था टुवर्ड्स टेकिंग द रियल एस्टेट एसेट्स एज योर कैपिटल, वो एक बहुत बड़ा बूस्टर है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एनपीए को रिकवर करने की जो स्पीड है पिछले 2 महीने में वो काफी तेज हो गई, काफी एक्शंस ले रही हैं बैंक्स, विच इज अ गुड साइन। तो ऑल इन ऑल देखें तो मुझे लगता है कि जितना भी बुरा वक्त था वो अब पिछला समय हो चुका है और अब आगे आने वाले समय में भविष्य बैंक्स का बहुत अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, अगर ये 2 से 3 महीने का पर्सपेक्टिव चाहते हैं तो 240-245 तक का लेवल मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता है। 185 के आसपास का अगर ये चाहें तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो थोड़ा सा डीप है, बट मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में काफी ज्यादा वैल्यू इनहेरेंट है। आप अगर देखें इनका, अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और एएमसी बिजनेस ही अगर आप वैल्यू करें तो शायद आज की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा इसकी एंटरप्राइज वैल्यू आती है। तो लॉन्ग टर्म में मैं काफी बुलिश हूँ। 400 रुपए का शेयर अगर आपको 200 रुपए में मिल रहा है और इतना ज्यादा बुरी बैलेंस शीट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक की, लॉन्ग टर्म भी अगर होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 245-250 के आसपास तक के लेवल्स इनको 2 महीने में आते हुए दिख सकते हैं। जी, अब अगला सवाल हमारे पास कानपुर से आया है। एसएमएस के जरिए संदीप गुप्ता ने सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं मार्क्संस फार्मा के बारे में। 150 शेयर इनके हाथ में हैं और 36 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, तो अच्छी बात है, फ़ायदा हो रहा है इन्हें इस शेयर पे भी। आज के कारोबार में ही 10% उछला है ये शेयर लगभग। तो आशीष, कहानी कहीं ना कहीं बदल रही है, क्योंकि अब इससे पहले जब हम बजट से पहले
तमाम दर्शकों के सवाल देखते थे तो उसमें ज़्यादातर सवाल जो थे वो नुकसान वाले थे। अब दर्शकों को फ़ायदा भी कहीं कहीं दिखने लगा है और मार्क्सन जैसे शेयरों में भी फ़ायदा दिखने लगा है। लेकिन ध्यान दीजिए, मार्क्सन जैसे शेयरों में तो अभी जहाँ पर आपको फंडामेंटल भरोसा नहीं हो और फ़ायदा दिख रहा हो, क्या करना चाहिए? देखिए, ये थोड़े से प्रॉफिट में है। इनफैक्ट आज इंट्राडे में सर्किट पे भी लगा था ये पर्टिकुलर शेयर। मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरेस्ट बॉटम पे आया है, बट इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मान के प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी इनको मानना चाहिए। अगर यहाँ से 5-10% भी ऊपर मिलता है या कल के मार्केट में इनको अगर इसके आसपास भी मिलता है तो एग्जिट करें। इस पर्टिकुलर स्टॉक में फंडामेंटली कोई स्टोरी नहीं है। नेट प्रॉफिट इनके गिरते जा रहे हैं हर बार। मैनेजमेंट काफी बियरिश है टुवर्ड्स द आउटलुक ऑफ द फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि हर राइज को सेल के हिसाब से इनको देखना चाहिए। इनकी ही इज लकी दैट ही इज स्टिल इन प्रॉफिट्स। तो इस प्रॉफिट्स को लेकर के बिल्कुल आउट ऑफ द टेबल इनको हो जाना चाहिए। जी।